नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं आपके साथ रुपेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी रक्षा के दक्षिण टोला में हुई है, जहां पे हम अभी नवनिर्वाचित स्नातक एमएलसी है बंशीधर बृजवासी जी, उनके घर पे हुई है। और अभी हम उनके परिवार जो कि सदस्य, उनके परिवार के सदस्य हैं, अभी उनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है, परिवेश रही है, और किस कठिनाइयों का सामना करके वो इस छोटे से गांव से जो है इतने आगे तक चले कि यहाँ से पटना तक की सफ़र तय की है बिना किसी के बड़े सपोर्ट की। तो चलिए हम सबसे पहले इन लोगों का स्वागत करेंगे परिवार को और बात करने का कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ हैं उनके माताजी और उनके भाई साहब बड़े वाले और उनके गांव के कुछ लोग हैं। तो हम इस सबसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी जो यहाँ की प्रारंभिक परिवेश रही है वो कैसी रही है। बंशीधर बृजवासी जी का बड़े भाई हुए, तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है और उनकी जो परिवेश रही है, हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि किन किन कठिनाइयों का सामना करके वो यहाँ से जो है स्नातक एमएलसी तक का जो सफ़र तय की है, उनके बारे में सर कुछ बताएंगे। बंशीधर ब्रजवासी जो है मेरा छोटा भाई है। वह पहला से पाँचवा तक अपने ही दरवाजे के नज़दीक विद्यालय है, उस विद्यालय से पढ़े हैं। उसके बाद बड़का गांव मिडिल स्कूल में का शिक्षा दीक्षा हुआ है। मतलब जो है 5वीं तक की क्लास की यहाँ पे व्यवस्था है, उसके बाद जो है उसकी जो आगे की जो शिक्षा है वो क्या यहाँ पे वैसा कुछ स्कूल की उपलब्धता है? नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए बड़का गांव जाना होता था। अब तो बगल में हो गया है कहीं कहीं। जिस समय वो पाँचवा तक पढ़े उस समय मिडिल स्कूल बड़का गांव था और एक मिडिल स्कूल करजा था। तो उनकी शिक्षा किस स्कूल में हुई है? उनकी शिक्षा बड़का गांव मिडिल स्कूल में और बड़का गांव हाई स्कूल में भी हुई। उसके बाद जो उनकी शिक्षा हुई है, कॉलेज लाइफ की शिक्षा, वो कहाँ से हुई? कॉलेज लाइफ की शिक्षा मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज से हुआ। और जब प्रारंभिक शिक्षा जब उनकी चल रही थी, तो उस समय आपकी परिवार की जो परिवेश है वह कैसा था, या बंशीधर बृजवासी जी उनका परिवेश कैसा था, वो मतलब किस स्वभाव के थे? बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। और पारिवारिक परिवेश कर रहे हैं तो मेरे पिताजी टीचर थे उस समय, प्राइमरी स्कूल के ही। आपके पिताजी भी टीचर ही थे? और हम नौकरी नहीं कर सके। नहीं करने के कारण हुआ कि उस समय वैकेंसी वगैरह बहुत कम आता था, नाम मात्र के होता था। हालांकि हम इंटर तक पढ़े, आई कम किए हुए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा सरकार का कोई व्यवस्था नहीं चला, इसलिए किसी जगह हम लोगों का। आप लोगों को क्या लगता है कि प्रारंभिक शिक्षा के समय में आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि जो बृजवासी जी आपके छोटे भाई है, क्या इस स्तर तक पहुंच पाएंगे? सोचे तो नहीं थे, लेकिन इसके टैलेंट के ऊपर हम लोगों को अनुमान था कि कुछ करेगा, बड़ा होगा तो बहुत कुछ करेगा, ऐसा लगता था। और इनके एक गुरुजी भी थे, वो मेरे पिताजी को कहते थे कि भाई तोहर लड़कवा जो है सही का करतो कुछ पता ना, एकरा नंबर काटते काटते हम कतनो एकरा नंबर काटी लेते, यो 80% 90% नंबर एकरा हमरा दे देवे के होखा ले। तो आप लोगों को पता था ये शुरू से इतने टैलेंटेड हैं? इसलिए हमको पूरा आती था कि यह आगे चल कर के बहुत कुछ करेगा। ये सोच था कि ये नहीं था कि राजनीति में जाएगा। हाँ, ये सोच था कि ये डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़ा बनेगा। जैसा सब जगह देखा जाता है कि जो ज़्यादा पढ़ने वाला होता है उसको गांव परिवेश में कहा जाता है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि ये आगे जाके इस स्तर के नेता भी बन पाएंगे। क्या लगता है? हाँ, ऐसा उम्मीद नहीं था। लेकिन जब वो कॉलेज लाइफ में गए तो छात्र संघ के वो नेता बन गए। उस समय से हम लोगों को हुआ कि नहीं, यह पढ़े लिखेगा नहीं, यह नेता बनेगा। हाँ, यह डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, ये बनेगा तो नेता बनेगा। उस समय से हम लोगों को पूरा हुआ। छात्र का इस संगठन चलाया, उसके बाद ये प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए, पंचायत शिक्षक के। कब ज्वाइनिंग हुई थी उनकी? 5 में उनका 2005 में। और उनको तुरंत ही शिक्षकों की आवाज़ उठाने के लिए शायद उनको जो है 5 में ज्वाइन किए और 6 से शायद शिक्षक के प्रति आवाज़ उठाना ये शुरू कर दिए। जिस समय 1500 रुपया वेतन मिलता था, उस समय से ये आंदोलन अपने विभाग के लिए। उनको सुने कि बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो जब बर्खास्त किया गया था उनको, तो आप लोग तो उनके परिवार हैं, तो आप लोगों पे क्या लगा ऐसा कि मतलब उनको बर्खास्त कर दिया गया, तो यहाँ से वो किस मोड़ पे जाएंगे, आगे कुछ करेंगे या फिर नेता बनेंगे, या फिर ऐसा कुछ लग रहा, क्या लग रहा था आप लोग को उस समय कि उस समय बर्खास्त किया गया उनको, तो उस समय आप लोगों पर क्या लग रहा? बर्खास्त किया तो उस समय भी हम
कहते थे कि इतना गिरे पड़े घर के तो हम हैं नहीं, इससे उसको कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। हम खुद किसान हैं, हम खुद करते हैं। मेरी माँ है, माँ को पेंशन मिलता ही है। एक हमारा बड़ा लड़का है, वह फौज में है, इसलिए हमको इस बात का कोई यकीन नहीं था कि बर्खास्त हो गया तो नीचे हम बहुत ढह जाएंगे, गिर जाएंगे। हैं? ऐसा नहीं लगा कि मतलब बर्खास्त हो गए नौकरी से तो फिर क्या होगा इनका कैरियर आगे का? ये तो उम्मीद था कि ये नेता है तो नेता रहेगा ही। अब बर्खास्त कर गया है तो हमको उम्मीद था कि वो लड़ाई लड़ेगा, फिर उसका बर्खास्ती समाप्त करना होगा। तो स्नातक एमएलसी का जो चुनाव है वो लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किसने किया था? इसके बारे में कोई जानकारी है आपको, चूँकि आप उनके बड़े भाई हैं? जी, उनको ये लड़ने का श्रेय था शिक्षक लोगों का, हाँ, कि आपको जब बर्खास्त कर दिया गया है तो आप एमएलसी का चुनाव लड़िए, हम उसमें सहयोग देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई परिवार के लोग या फिर गाँव भर के लोग ऐसा कुछ कहता? यदि नहीं, गांव जवार से कोई यदि नहीं, लेकिन उनके जितने शिक्षक लोग थे मतलब पूर्णतः उनको शिक्षकों का ही ये कहना था कि आप इसमें लड़िए और हम आप लोगों को सपोर्ट सब सपोर्ट करेंगे, यही उनका। लड़ाई लड़े, भगवान की कृपा हुआ। जीत गए हैं वो एक नियोजित शिक्षक से। आज स्नातक एमएलसी का जो चुनाव जीत चुके हैं और आपको पता है कि स्नातक एमएलसी का जो एक पद होता है वो बड़ा होता है, 4 जिलों को संभालते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये चीज़? ये लग रहा है कि जब जीत गए हैं यह, तो वो बहुत ईमानदार लड़का है शुरू से, और ईमानदारी से इस पद को निभाएगा। कहीं न कहीं ईमानदार है इसीलिए उनको जिताया गया है। लेकिन हम आप जानना चाहते हैं कि का जो चुनाव जीते हैं अभी जो बने हैं वो, इसका क्या मतलब आप लोगों को कैसा फ़ील आ रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई एमएलसी बन गया। अब इससे खुशी की क्या बात होगा। शिक्षक से तो आगे इसके 4 जिला का यह आप लोगों को विश्वास है कि आपके भाई जो जिनको शिक्षकों ने ही सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाया है, क्या लगता है आप अपने भाई को अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो क्या लगता है आपको कि वो शिक्षकों की बातों को रखेंगे या फिर ये कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़े हुए ही लोगों के लिए है ये, तो क्या लगता है कि उन लोगों के लिए आगे भी आवाज़ उठाएँगे और इसी परिवेश में वो रहेंगे? वो मतलब जो शिक्षक हैं या फिर जो भी लोग उन पे विश्वास करके जो उनको मत दिए हैं और जिताए हैं, तो क्या लगता है कि वो आगे ऐसे ही उन लोगों की जो विश्वास को उनको बनाए रखेंगे? बनाए रखे रहेंगे। तो ये थे हमारे बंसीधर बिजवासी जी के भाई, बड़े भाई, जो कि स्नातक एमएलसी के नवनिर्वाचित प्रत्याशी हैं। अब देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार, मैं आपके साथ रुपेश कुमार।